हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। यहाँ पर हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 11th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 का 2.1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने हमारा चैप्टर चला रिलेशन एंड फंक्शन। आर एंड एफ शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज मैंने 2.1 और उसके बेसिक्स के बारे में बता दिया था। तो हमारे 2.1 में क्या था, इसमें था हमारे कोई भी प्रकार के दो सेट दिए हुए हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट था, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट था कि दो सेटों कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उनका 2 का 3 का किस प्रकार से निकालते हैं। और संबंध के बारे में रिलेशन को थोड़ा बहुत बताया था कि रिलेशन क्या होता है, सामान्य जानकारी के दैनिक जीवन के वो आधारित कुछ एग्जाम्पल दिए थे, बुक मैथमेटिक्स के कुछ एग्जाम्पल दिए थे इसके अंतर्गत आपको। तो उसके बाद में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये नहीं है कि 2.1 कर लिया इतनी सीरी हो गई। 2.1 के बाद में भी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आगे 2.2, 2.3 और आगे के एक्सरसाइज में हमारे काम आएगा। तो ये नहीं है कि उतना हो गया हमारा काफ़ी हो गया, उसको हमें अच्छे से समझना है और आगे भी काम में लेते रहना है, ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसका प्रयोग हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ भी करेंगे 2.2 के अंतर्गत भी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए थे, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर 2 सेट दिए हुए हो तो 3 सेट दिए हो तो उनका किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि संबंध होता है कि स्वयं का स्वयं से एक संबंध होता है कि संबंध के लिए कोई सिर्फ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर हमारे पास सामान्य जीवन में देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि संबंध क्या होता है कि मैं खुद से खुद का संबंध परिभाषित करूं तो ये परिभाषित नहीं होगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स फॉर्म में देखें तो हम खुद का खुद से संबंध इसमें होगा। वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा अलग है। और बाकी ये तो संबंध होने के लिए कोई ना कोई आप 2 कंडीशन होनी चाहिए कि जैसे ए और बी है, इनका संबंध निकालते तो ए और बी, ए के साथ में बी होना चाहिए। यह था सामान्य जीवन के लिए। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स फॉर्म में देखें तो हम एक, अगर सिर्फ ए भी दिया हुआ तो उसमें ये बताया होना चाहिए एक का ए के साथ में, तो एक का ए के साथ में रिलेशन हम बता सकते हैं। ये हम इस एक्सरसाइज में 2.2 के बेसिक्स में भी पढ़ेंगे और ये इसमें काम भी आएगा, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद में होता है 2.2। तो 2.2 के बारे में बताया गया रिलेशन के बारे में। तो अब इसमें बात करते हैं रिलेशन के लिए। रिलेशन या संबंध, आप इसका मतलब जानते हो संबंध होता क्या है। मैंने इसको थोड़े 2.1 के बेसिक्स में बताया था कि संबंध होता है किस प्रकार से। अब हमने बेसिक्स के तो बारे में बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं हम एग्जांपल के थ्रू कि रिलेशन होता क्या है। कि रिलेशन का आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी तो है ही, और मैंने जो बाकी था वो बेसिक्स में बता चुका हूँ। तो अब इसके लिए संबंध को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने है, 2 सेट ले रहा हूँ। संबंध 2 समुच्चयों के बीच में निकाला जाएगा, 2 अवयव समुच्चयों के लिए। इसकी परिभाषा होती है कि 2 अवयव समुच्चयों के बीच में किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है जो इसके सबसेट होते हैं। अवयव समुच्चयों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद जो उनके उप समुच्चय प्राप्त होते हैं, उनमें जो संबंध होता है, उनमें जो या उसका जो प्रतिबिंब होता है वो उनमें संबंध कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। A = 1,2 पहला सेट हो गया। एडिक्ट है कि कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। सेकंड ले लिया मैंने B, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 3,4। अब रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, अर्थात A क्रॉस B। तो सबसे पहले इसका A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B किस प्रकार से आएगा मैंने आपको समझा है। अब डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे 1,2 नहीं 1,3 सॉरी 1,4। फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट का सेकंड के साथ में हो गया। अब सेकंड का फर्स्ट के साथ में 2,3 2,4, सेकंड का फर्स्ट के साथ में, सेकंड का सेकंड के साथ में, ये होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो अब इसमें एक चीज और आती है, नंबर ऑफ रिलेशंस, कि कितने रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन याद करने का इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस किस प्रकार से याद करते हैं, इसका है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैव, अर्थात कि A क्रॉस B में जो A क्रॉस B के जो एलिमेंट है उनके सबसेट हैं, उनका नंबर, उनके नंबर की संख्या और रिलेशंस के नंबर की संख्या इक्वल होगी। अर्थात अगर हमें नंबर्स, रिलेशंस के नंबर्स की संख्या निकाली, अर्थात संख्या कहते कितने रिलेशन बनेंगे उनके बारे में पता करना है, तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे और उसके सबसेट की संख्या निकालेंगे, तो वो हमारे दोनों का मान इक्वल आता, ठीक है। अब नंबर सबसेट निकालने का फॉर्मूला हमने सेट के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से निकालते हैं। ये होता है 2 की पावर n होता है, जहाँ पे n क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं।
ये मैंने सेट में पढ़ा था और मैंने थोड़ा बहुत इसको बेसिक्स में बताया, ठीक है। तो अब इसमें हो गया, तो अब इसमें हम देखें यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के देखें तो इसका निकाल भी सकते हैं आसान से, अभी उसकी जरूरी नहीं, हम क्वेश्चन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, थोड़ी बहुत बेसिक बता रहा हूँ। अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि रिलेशन सबसेट इक्वल टू क्रॉस, या इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि जो हमारे रिलेशन आते हैं वो जो रिलेशन आएगा, जो हमारे सेट दिया हुआ है, कोई भी दो प्रकार के सेट दिए उनके अंदर रिलेशन निकालते हैं, वो रिलेशन या तो इक्वल होंगे या सबसेट होंगे किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ए क्रॉस भी निकाला है ना, क्वेश्चन में लिख देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात ए क्रॉस भी, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, कार्तीय गुणन बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी के इसके सबसेट आएंगे या इक्वल इसके आएंगे, मतलब इसमें 4 एलिमेंट होते हैं तो 4 एलिमेंट आएंगे, इसके कोई ना कोई सबसेट आएंगे रिलेशन, ठीक है। अब इसमें ये आने के बाद में अब आता है इसमें एक एरो डायग्राम बनता है रिलेशन के लिए। रिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले सिंपल वे में बात करें तो एरो डायग्राम बनाते हैं। तो एरो डायग्राम किस प्रकार से बनता है, जैसे हम इसी सेट का बनाते हैं, तो एक तो होता है ये वाला सेट, 2 एरो डायग्राम बनते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये बन गया। तो जिसमें जो फर्स्ट वाला है ये तो हो गया ए हमारा, इसको लिख देते हैं हम बी, ठीक है, ए और बी हो गया। अब इसमें जो एक एलिमेंट है वो पुट कर देते हैं 1 2, इसका 3 4, ठीक है। अब इसमें रिलेशन ज्ञात करते हैं। अब रिलेशन के लिए मैं कंडीशन दी हुई होनी चाहिए, किस प्रकार की कंडीशन हो कि रिलेशन के लिए मैं कोई पता होना चाहिए क्या रिलेशन है, उनमें रिलेशन पता होगा तभी तो हम रिलेशन निकालेंगे। जैसे कि हम देखें इसमें ये हो गया। अब इसमें रिलेशन दिया हमारे पहले, सबसे पहले जो जरूरी चीज़ें वो उनको दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा स्मॉल में लेता हूँ। 1,2 हमारे पास 2 सेट थे, बी था इस प्रकार से 3,4, इसके एक क्रॉस भी हमने निकाल लिए थे, एक क्रॉस भी आपको पता है क्या आएंगे, ठीक है। अब उसमें हमें अगर रिलेशन दिया हुआ हो, रिलेशन किस प्रकार से है कि x, y, हमारे पास इसका रिलेशन दिया हुआ है द सम ऑफ x एंड y इज ओड, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ हो, एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू p, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशन दिया, रिलेशन दिया, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको रिलेशन से निकालने में ये हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हल करके निकालेंगे कि रिलेशन किस प्रकार। ये हमारे पास एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम को हम बोलते हैं तीर आरेख, हिंदी में बोलेंगे तो एरो डायग्राम ज़्यादा बोलने में आसान रहेगा और समझने में भी आसान रहेगा, एरो डायग्राम होता है। तो अब इसमें ज्ञात करने के द सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये एक्स मान लेते हैं इसको, और ये एक्स और वाई हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। सम ऑफ एक्स एंड वाई, क्यों जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको एक्स मान लिया, सेकंड एक्स और कुमा वाई, इस प्रकार से आएंगे। तो द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ओड, ओड अर्थात विषम संख्या चाहिए कि एक्स और वाई को हम ऐड करें तो उनका मान विषम आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी एक्स की लेनी है और वाई की लेनी है जिनको ऐड करने पर विषम संख्या है। हम इसके लिए ट्राई करके देखेंगे 1 3, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी एक्स का एलिमेंट, ये वाई का एलिमेंट, तो 1 को 3 में ऐड करेंगे क्या आएगा 4, ओड है या इवन, इवन आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। अब करेंगे 1 + 4 तो 5, ओड नंबर आ रहा है, तो इसका रिलेशन इस प्रकार से दर्शाएंगे, हम इसको एरो से दर्शाएंगे। इधर आप एरो यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों तरफ किसी प्रकार से एरो लगा सकते हैं हम, ठीक है। ये तो हो गया, तो 1 + 4 हो गया, तो 1 + 4 अर्थात इसमें दे रखा है x + y = ओड आना चाहिए, तो हमने पहला लिया 1 + 4 = 5, ओड आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड करेंगे 2 + 3, 2 का करेंगे 3 के साथ में तो आएगा 2 + 3, 2 + 3 = 5 आ रहा है, ठीक है। एक ये हो गया इसका, इसको यहाँ पे बीच में भी साइन लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एरो इस तरफ हो रहा है, ठीक है, सिर्फ इसलिए आप किसी प्रकार से लगा सकते हैं। फिर इसका सेकंड बता, सेकंड है 2 का 4 के साथ करेंगे तो 2 और 4 6 है, इवन नंबर आ रहा है, इसको ऐड नहीं करेंगे, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो अब हमारे पास 2 संख्या आ गई, कितने रिलेशन बने 2, एक का 4 के साथ में, 2 का 3 के साथ में। अब जो ये रेखा है, ये जो बन रहा है वो एक रिलेशन है, जो ये एरो बना रखा है, ये तीर का निशान है, वो एक रिलेशन बन गया कि 1 और 4 इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला एक्स वाला है, एक्स, इसको एक्स नाम देता, एक्स वाला एलिमेंट पहले आएगा और वाई वाला सेकंड, तो 1, 4, ये 1 + 4 इनिशियल तो ओड नंबर है, तो एक तो ये हो गया हमारा रिलेशन। इसी प्रकार सेकंड वाला लिखेंगे, सेकंड में 2 3, तो एक्स वाली साइड में आ जाएगा 2 और वाई वाली साइड में आ जाएगा 3। अब इसको सिंपली भाषा में हम समझ लेंगे, x, y लिख सकते हैं, x, y।
तो अब ये आ गया, ये कंडीशन जो हमें रिलेशन दे रखा था कि x कोमा वाई होना चाहिए, तो x कोमा वाई आ गया हमारे पास। द सम ऑफ x एंड y, ये x एंड y इन दोनों का सम अर्थात ऐड करने पर इज ओड नंबर आना चाहिए, अर्थात विषम नंबर आना चाहिए। 4 1 5 ओड नंबर आ रहा है, 2 और 3 5 ओड नंबर आ रहा है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसके अलावा कोई और बन नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया R, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब इसमें दिया होता भी, जब ने यहाँ पे पहले कंडीशन पढ़ी थी कि रिलेशन सबसेट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से आया था, ये तो 1 3 आया था, 1 4 आया था। 1 4 में ए क्रॉस बी में 1 4 भी आ रहा था, कि देखो 1 फर्स्ट का सेकंड के साथ में, तो 1 4 यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड का देखेंगे 2 3, 2 का 3 ये हो गया, 2 4 वो नहीं आ रहा, तो ये दो आ रहे एलिमेंट आ रहे, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट तो है ये दो। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले कि रिलेशन सबसेट इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कि ये सबसेट होते हैं। तो इनके तो इस जो एग्जांपल जो हमने वहाँ पे कंडीशन लिखी थी वो यहाँ से वो भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब इसके अगर हम इसमें पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो उसके सबसेट की परिभाषा जो हम उससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बारे में इसमें बात आती है, एक दो चीज़ और होती है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, कि ये डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो अब इसी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि अपने पास दिया हो डोमेन, डोमेन इक्वल टू रेंज इक्वल टू, फिर होता है कोडोमेन, कोडोमेन। अब डोमेन में क्या आते हैं, डोमेन में हम सामान्यतः अक्ष के एलिमेंट लेते हैं। अक्ष के एलिमेंट जो हमारा अक्ष सेट बना हुआ था, जो ए सेट है उसके एलिमेंट लेंगे, पहले वाला जो, उसमें आते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। लेकिन इसमें सारे एलिमेंट है उनको डोमेन नहीं बोलेंगे, इनको सारे एलिमेंट है उनको डोमेन नहीं बोलेंगे। डोमेन किसको बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट इसमें 1 और 2 है, अगर हम मान लें इसमें एक एलिमेंट और ऐड करते हैं 3, ठीक है। अब 1 और 2 की तो हमें इमेज मिल रही है, 3 और 4 इस प्रकार से वाई में इमेज मिल रही है इसकी, अर्थात प्रतिबिंब जो भी है इसका रिलेशन बनता है ना, सेट ए का सेट बी के साथ जो रिलेशन बनता है, जो सेट ए को सेट बी में जिसके साथ रिलेशन बन रहा है उसको बोलते हैं इमेज। जो सेकंड में ये एलिमेंट मिल रहा है फर्स्ट के साथ में 4, इसको बोलेंगे फर्स्ट की इमेज बन रहा है, ये अर्थात प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट की इमेज बन रहा है। तो इसमें इसकी जो इमेज बन रही है वो 4 बन रही है, 2 की बन रही है वो 3 इमेज बन रही है। लेकिन हमने यहाँ पे 3, हमने एक क्वेश्चन रेंज, डोमेन और कोडोमेन समझाने के लिए लिया है, ये क्वेश्चन में हमारे था नहीं 3, ठीक है। तो 3 लिया, 3 की कोई इमेज नहीं इधर नहीं बन रही, यहाँ 3 सिर्फ अकेला बच रहा है। तो हम इसमें अक्ष के एलिमेंट तो ऐड करेंगे, लेकिन कौन से एलिमेंट जिनकी सिर्फ इमेज प्राप्त हो रही हो, तो इमेज किसकी 1 और 2 की इमेज प्राप्त हो रही है, 3 की कोई इमेज प्राप्त नहीं हो रही, तो 3 को हम डोमेन में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, हो गया। इसी प्रकार अगर इसमें कोई एलिमेंट 6 जोड़ लेते हैं, कोई भी हमारे अपनी तरफ से ले लिया ऐड, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं डोमेन तो हो गया, लेकिन इसमें सामान्यतः एलिमेंट किसके आएंगे, अक्ष के एलिमेंट आएंगे, अर्थात सेट ए के आएंगे या अक्ष वाले एलिमेंट, जो ये पहला एलिमेंट ये अक्ष तो है इसके एलिमेंट आएंगे। जो हमारे पास रिलेशन आएगा उसके फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट अवयव है रिलेशन के अंदर को जो भी सेट प्राप्त होगा, जैसे ये 2 सेट प्राप्त हुए रिलेशन के अंदर, हमारे पास हमने रिलेशन निकाला, ये 2 सेट प्राप्त हुए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये अक्ष है, ये भी अक्ष है, तो जो ये अक्ष है ना ये दोनों, अब इसके कितने भी सेट आओ, तो जितने भी सेट आएंगे इनके फर्स्ट एलिमेंट है वो आएंगे इसका डोमेन। जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड जो भी एलिमेंट है वो आएगा इसकी रेंज, तो इसके एलिमेंट आ रहे हैं 3, 4, अर्थात डायरेक्ट इसको कि अर्थात जो फर्स्ट की इमेज बन रहे हैं, जो इमेज मिल रही है वो आएगी रेंज में। किस प्रकार से, जैसे फर्स्ट की इमेज बन रही है 4 में, अर्थात फर्स्ट का रिलेशन, एक का रिलेशन 4 के साथ में, 2 का रिलेशन 3 के साथ में, अर्थात इन दोनों के साथ रिलेशन बन गया, ये 6 है ये बच गया, तो ये इसका साथ कोई किसी का रिलेशन नहीं आता, किसी की इमेज नहीं आ रही, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 और 4 को लेंगे। 3 और 4 क्या होगा, इसकी रेंज हो जाएगा। किसको लेंगे, इसमें सामान्यतः आएंगे वाई के एलिमेंट, किसके एलिमेंट, वाई के एलिमेंट, लेकिन वाई के टोटल एलिमेंट नहीं आएंगे, टोटल एलिमेंट वाई को लेंगे, यहाँ पे ऐसे सामान ऐसे ना समझो, तो आप बी को ले लो, वाई के तो टोटल एलिमेंट आएंगे, लेकिन सेट बी के एलिमेंट आएंगे, इसमें वाई आएगा, टोटल आएंगे, जो भी वाई बनेगा, क्योंकि वाई तो जो रिलेशन बनेगा वही तो आएगा ना, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट खाली छूट रहा है, इसके साथ किसी की इमेज नहीं बन रहा, तो वो तो रिलेशन में आएगा ही नहीं, रिलेशन में तो सिर्फ वही तो आएंगे ना कि जिनकी इमेज बन रही हो हमारे पास। तो इमेज किसकी बन रही है, 1 की 4 के साथ में, 2 की 3 के साथ में, 6 की तो किसी के साथ इमेज बन ही नहीं रही, तो 6 तो आएगा नहीं, तो जिसकी इमेज बन रही होता है वाई के सारे एलिमेंट इसमें, अक्ष के इसमें, ऐसे बोलेंगे ए में जो चुनेंगे, लेकिन ए के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें, या सिंपली भाषा में बोले अक्ष इसमें आ गया, वाई इसमें आ गया। अब बच गया कोडोमेन। कोडोमेन था सह प्रांत, इसको मैं हिंदी में भी नाम लिख देता हूँ इनके, फर्स्ट है हमारा प्रांत, सेकंड है हमारा परिसर, थर्ड हमारा सह प्रांत, ये हो गया।
कोडोमेन। अब कोडोमेन होता क्या है, कोडोमेन में क्या, कोडोमेन होगा थर्ड सेट बी, कोडोमेन में आएगा सेट बी, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सेट बी, अर्थात 3 4 या 6, सेट बी में 6 है नहीं, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ऐड किया है, तो हम इस 6 को भी ऐड करेंगे कोडोमेन में, अर्थात ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया। लेकिन प्रांत में तो सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इमेज वाले आएंगे, लेकिन सह प्रांत में इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, चाहे इमेज बने चाहे इमेज ना बने, इस बी वाले सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कोडोमेन में आएंगे, अर्थात प्रांत, सह प्रांत में। तो ये प्रांत हो गया, ये इसका सह प्रांत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, डोमेन में अक्ष के एलिमेंट जो रिलेशन बनेगा उसमें दो प्रकार के सेट, दो अवयव आएंगे रिलेशन में, अक्ष वाई, अक्ष वाई के फॉर्म में बनेगा। तो जो अक्ष में जो एलिमेंट आ रहे हैं, अक्ष का जो एलिमेंट है ये हो गया अक्ष का, ये ऐसा लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। जो ये अक्ष का एलिमेंट है, ये अक्ष वाला, वो आएंगे आपके डोमेन में। जो वाई के एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं वो आएंगे रेंज में, अर्थात जिनकी जो ए सेट है उसमें जिसकी इमेज प्राप्त हो रही है, जिससे रिलेशन बन रहा है, जिससे इमेज प्राप्त बन रही है, इससे बन रही है इसमें, तो वो तो आएंगे इसमें डोमेन में। और जिन पे मिल रही है, प्राप्त हो रही है, जिससे बन रही है, वो तो डोमेन, और जिन पे बन रही है अर्थात जिनमें बन रही है, जिस पे प्रतिबिंब मिल रहा है, वो आएगा रेंज में। और कोडोमेन में क्या आएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट, अर्थात जिस पर इमेज प्राप्त होती है उस सेट के सारे एलिमेंट, जैसे 3 4 6 ये सारे इसमें आ गए। ठीक है, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन अपनी एक्सरसाइज में 2.2 में इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है, वो इन्हीं पर हमने बेसिक्स ये हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास 2 सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट है, और हमें रिलेशन के लिए हमें चाहिए भी नॉन एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट का हम रिलेशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो उसका रिलेशन किसके साथ में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पी, दिया हुआ पी है ए बी सी, ये 3 एलिमेंट दे रखे। क्यू दे रखे, क्यू में अगर इसमें नाम दे रखे, ये है अली, बानू, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, ये 5 नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो अब ये सिंपल सा, जिस प्रकार की अगर हमारे पास एक 2 सेट दिए हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एरो डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 सेट मिल गए, एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम इस प्रकार बनाने सारे एलिमेंट आ जाए। ये थोड़ा मैं बना लेता हूँ, जिसमें इसके की सभी के नाम आ सके, इसमें आ जाएंगे, काफ़ी है शायद ये। ठीक है, तो ये हमारा पी है वाला है, सेट पी के लिए है, तो इसमें आ गया ए बी सी। ठीक है, ये क्यू के लिए है, क्यू में क्या आएंगे, इसमें आ गया हमारे पास अली आ गया, भानु आ गया, बिनोय आ गया, चंद्रा आ गया और दिव्या आ गया। ये 5 नाम दे रखे हैं, ये हमने इसमें सेट बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें रिलेशन प्रदर्शित करने के रिलेशन क्या क्या बनेंगे, इसके हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रिलेशन बता रखा है कि इस प्रकार का जो है वो रिलेशन है, इसको बताना है कि किस प्रकार से ये बनेगा या क्या रिलेशन इसमें आएंगे। इसमें दे रखा है कि अक्स कोमा वाई, ये अक्स कोमा वाई 2 एलिमेंट प्राप्त होंगे, रिलेशन इसी प्रकार से प्राप्त होता है अक्स कोमा वाई में, कि अक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, कि जो ये नाम दे रखे हैं वो अक्स में, इसको अक्स होगा, ये वाई ले लेते हैं, क्योंकि जो अक्स वाले इससे बनेंगे इसमें वाई के, ये वाई वाला अक्स के एलिमेंट आएंगे, वो डोमेन हो जाएगा, ये इसका प्रांत होगा। इसमें बताने में रिलेशन बताना है, बताना क्या है, रिलेशन, डोमेन और रेंज, कोडोमेन ही बताना है। ये हम सभी इसमें ज्ञात करेंगे, ये चारों चीजें इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो और देखते हैं इसमें दे रखा है अक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, जो अक्स है वो नाम के पहले लेटर है, और अक्स बिलोंग्स टू पी, अक्स बिलोंग्स टू पी, क्योंकि नाम के पहले लेटर तो इसमें ए बी सी डी सभी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पी के एलिमेंट आएंगे, तो पी के ए बी सी लिख लिया। वाई नेम वाला है, अब इसमें बनाना है कि इसके रिलेशन दिखाने हैं कि अक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, तो जो भी है ये ए है, वो क्या दे रखा है कि जो वाई के नाम है वो उसका फर्स्ट लेटर है, रिलेशन बनाना है, अक्स के रिलेशन दिखाना है, तो जो अक्स है, अब इसमें देखा ए, ये ए किस नाम का फर्स्ट लेटर है, इस ये वाला सेट है क्यू वाला, ये वाला पी है, इसका रिलेशन इसमें दिखाना है, इसके प्रतिबिंब बनाने में, इसके प्रतिबिंब प्राप्त करने। तो जो अक्स है वो अक्स किस प्रकार से परिभाषित है कि अक्स है वो इस प्रकार से है कि जो फर्स्ट लेटर है नाम का वो अक्स आएगा। तो अब देख लेते हैं कि ये ए है, ये किस किस नाम का फर्स्ट लेटर है, जिस जिस नाम का फर्स्ट लेटर होगा वो उस पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम देखेंगे ए आ रहा है, सिर्फ अली में आ रहा है, एरो डायग्राम बना दिया, आप साइन ये कहीं भी लगा सकते एरो वाला, सिर्फ अली का फर्स्ट नेम आ रहा है, बानू, बिनोय, चंद्रा, डी, दिव्या, इनमें सभी में अलग अलग आ रहे हैं, तो सिर्फ ए का प्रतिबिंब बन रहा है अली में, तो ए का प्रतिबिंब आ गया अली।
ठीक है, तो हम इसको रिलेशन बनाते चलते हैं। इसके रिलेशन इक्वल टू, ये तो होगा ए कोमा अली आ गया। ठीक है, अब ए का और देखते हैं। ए का बी बानू नहीं है, फर्स्ट लेटर ए। बिनोय में फर्स्ट लेटर नहीं है, चंद्रा में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो सिर्फ ए का ये ए की पट्टी में बनेगा, अर्थात अली इस पर रिलेशन बनेगा अली के साथ में। अब बात करते हैं बी की, तो बी का देखेंगे अली के साथ में बनेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेटर होना चाहिए बी, तो फर्स्ट लेटर इसमें ए है, ये हुआ नहीं। सेकंड के साथ में इसका बन रहा है रिलेशन, क्या बन रहा है, भानु के साथ में, तो रिलेशन भानु के साथ में बन रहा है। तो हमारा एक रिलेशन क्या बन गया, बी कोमा BHANU भानु, एक रिलेशन ये बन गया। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं, बिनोय, फर्स्ट लेटर आ रहा है बी, इसका लेटर बी सेम हो रहा है, तो इसका फर्स्ट लेटर बी के साथ में मैच हो गया, तो ये बिनोय हो गया। ठीक है, सेकंड रिलेशन एक और क्या बना, बी कोमा बिनोय। ठीक है, अब बी के साथ में और देखते हैं, इसके साथ में चंद्रा सी आ रहा है, फर्स्ट लेटर मैच नहीं हो रहा, तो ये इसका रिलेशन नहीं बनेगा, अर्थात पट्टी में नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन में देगा कि अक्स वही होगा कि जो नाम है वाई का उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए, तो जो वाई के जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर इससे मैच होना चाहिए। तो ए है तो ए का फर्स्ट लेटर ये हो गया, इसके साथ में रिलेशन बनेगा। इसमें बी के दो हैं तो बी के साथ में दो बन गए। सी है, सी के साथ में चंद्रा आएगा, दो ये आएंगे नहीं, बी का निकाल लिया। अब सी की बात करते हैं, तो सी के ए बी सी तो आएंगे नहीं, ए बी सी आएगा सी के साथ में, तो ये सी वाला चंद्रा वाला बन गया। तो इसमें क्या आ गया, C4 CHANDRA चंद्रा। आप एक तो क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, अब एरो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन ने बताया कि ये एरो डायग्राम अर्थात तीर आरेख बना के बताइए, तो ये आप उसको करके बताना है, वरना अगर आपको जब समझ में आ जाएगा आप इसको डायरेक्ट करेंगे, वहाँ पे एरो डायग्राम बनाने की हमारे पास आवश्यकता ही नहीं होगी। तो ये बन गया हमारे पास A B C तीनों हो गए, अब इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन कितने आए, 1 2 3 4, 4 रिलेशन आ गए। अगर हम इसको देखना हो कि रिलेशन की संख्या में पूछी हो, तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, इन दोनों के वो निकालेंगे, एक P क्रॉस Q, एक क्रॉस भी निकाल देते हैं। यहाँ पे P और Q एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q निकालेंगे। P क्रॉस Q में निकालेंगे, हमारे पास जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें चेक करेंगे कि ये इसके सबसेट आएंगे। तो अब यहाँ पे आसान से चेक भी कर सकते हैं कि ए के साथ में एली का सेट बनेगा, ए के साथ में भानु का बनेगा, लेकिन भानु का तो नहीं आ रहा, फिर बी के साथ में आएगा, तो ये सारे सेट इसमें सबसेट होगा। इसका जो भी P क्रॉस Q का ये सबसेट बन रहा है। अब उसके बाद में बात आती है कि रिलेशन तो हमने निकाले, 4 रिलेशन आई, अब आती है डोमेन की। डोमेन किस प्रकार निकालते हैं, तो जब अगर आप रिलेशन निकाल ले तो उसके बाद में डोमेन और रेंज निकालना आपका एकदम आसान हो जाता है। कैसे हो जाएगा कि मैंने भी आपको बताया था कि जो अक्स होता है ना, अक्स वाला एलिमेंट, ये अक्स हुए वाई हो गया, इसको ये अक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये अक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये अक्स हो गया, ये वाई हो गया। आपको एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो अक्स वाले जो भी एलिमेंट आएंगे वो आपके डोमेन होंगे, अक्स वाले जो भी एलिमेंट आएंगे वो आपके डोमेन होंगे। तो डोमेन हो गया इस प्रकार से A, B, C। यहाँ B 2 बार है, तो सेट में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, इसलिए मैंने B को रिपीट नहीं किया, सीधा सा बंद कर दिया। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये आ गया हमारा डोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज में हम लेते हैं एलिमेंट y के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रेंज के आएंगे, अर्थात ये y वाले एलिमेंट, तो ये आ गया हमारी रेंज। इस रिलेशन निकालने के बाद में ही निकालना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि रेंज किस प्रकार से निकालते हैं, कि उन एलिमेंट की y वाला अर्थात सेकंड सेट होता है वो, कि पहले वाले सेट की जिन जो इमेज प्राप्त हो रही है वो ही रेंज में आएंगे, और जिनकी इमेज मिल रही है वो आएंगे एक्स में, अर्थात डोमेन में। तो हमें इनकी इमेज इसमें मिल रही है, तो इनकी मिल रही है ना, जो मिल रही है वो आएंगे डोमेन में, और जो जहां मिल रही है, किसमें मिल रही है, P में Q में ये मिल रही है, तो ये आएंगी रेंज में। ठीक है, अर्थात या सिंपल वे में देखें कि हमने रिलेशन निकाल लिया, तो रिलेशन के बाद में जो अक्स आएगा वो आएगा हमारा डोमेन, और जो y आएगा वो आएगा हमारा रेंज। तो इसमें क्या आएगा, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, ये हमारे 4 नाम है, ये हमारे रेंज में आ गए। अब इसमें कोडोमेन भी पूछा है, तो कोडोमेन में क्या होगा, कोडोमेन में आपको डायरेक्ट बताया था, कोडोमेन कौन सा होगा, कोडोमेन वो होगा जो भी सेकंड सेट है हमारे पास, सेकंड सेट अर्थात क्यों सेट दिया हो, जिसकी इमेज जिस सेट में प्राप्त हो रही उसके सारे एलिमेंट, जैसे इमेज जिसकी बन रही हो, ये किसी की इमेज हो या किसी की इमेज नहीं हो, जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, A B B C D, A B B C D, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अर्थात नाम के पहले अक्षर अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। आप सिंपल नहीं समझ पा रहे हो तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, डोमेन अर्थात अली,
भानु, बिनोय, सी फॉर चंद्रा और डी फॉर दिव्या। अर्थात इसमें सारे एलिमेंट आएंगे, जो भी क्यू सेट है वो सारा का सारा डोमेन होगा। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास सेकंड सेट दिया होगा वो हमारा ऑलवेज को डोमेन होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन भी मिल गया, ये डोमेन हमने भी निकाली है कि डोमेन अक्स एलिमेंट होता है जो रिलेशन का, वो डोमेन होता है। रेंज वाई एलिमेंट होता है जो रिलेशन का, वो रेंज हो गई। को डोमेन जो भी था हमारे पास सेकंड सेट दिया उसके सारे एलिमेंट, उसकी इमेज चाहे जो किसी की इमेज बन रहा हो या किसी की इमेज नहीं बन रहा हो, डोमेन में आएगा। ये हो गया जिसकी हमें इमेज चाहिए, एक ही इमेज इस वाले सेट में, तो एक ही इमेज ये प्राप्त हो रही है, तो ये इसकी इमेज है एक ही। तो जो इमेज वाले पार्ट आएंगे वो वाई में आएगा और जो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा वो अक्स में आएगा। ये रिलेशन हो गया, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ये कोडोमेन हो गया। ये हमारा इसका साथ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो 2.2 के एक्सरसाइज में हमें काम आएगा, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी बेसिक्स पे आधारित सारे क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हम इसको अगर ये आपको समझ में आएगा तो आसानी से हल कर लेंगे। आप इसको एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा रिवाइज करें। ये अगर आसान से आएगा तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो जाएंगे, किसी भी मेहनत की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है।